अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ खतरात बढ़ रहे हैं। भारत ने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कि भारत में हिंदुत्व और फाशिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है। मोदी हुकूमत में भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। शहरियत के मुतनाज़ कानून के बाद भारत में बड़ी तहरीक का आगाज हो चुका। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात फॉल्स पोलिंग ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात में इजाफा कर रही हैं। जाहरियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आजादी कठपुतली का गुलाम बनने के लिए हासिल नहीं की थी। पाकिस्तान में अवाम आजाद है, ना सियासत ना सहाफत। ये वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए जयालों ने कुर्बानियां दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में खिताब। कहा कि हम 27 दिसंबर को पिंडी आ रहे हैं। हमारे जलसे के ऐलान से कठपुतली डर गया। मुझे नैब के नोटिस आना शुरू हो गए। किसी नैब नोटिस से नहीं डरते। नैब कठपुतली वजीर आजम को क्यों नहीं बुलाता? सिंध पंजाब से लोग गिरफ्तार हो चुके। क्या खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन खत्म हो गई? वहां कितने वुज़रा को गिरफ्तार किया गया? जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, सीनियर जजेस साहिबान और वकला की शिरकत। जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस हैं। 1 फरवरी 2022 तक ओहदे पर विराजमान रहेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में पहला केस चीफ सेक्रेटरी पंजाब का होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के जस्टिस गुलजार अहमद को पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। कहा, जस्टिस गुलजार अहमद ने ऐसे माहौल में ओहदा संभाला जब माहौल में तलखियां हैं। उम्मीद है कि जस्टिस गुलजार अहमद का दौर कौम और इदारों को जोड़ने का दौर होगा। कानून की तशरीह मुल्क के मुस्तकबिल से हम आहंग होगी। खुदा जस्टिस गुलजार का मददगार हो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की आमद से मुल्क के आगे बढ़ेंगे। अदलिया और फौज पाकिस्तान के अहम सुतून हैं, ये नहीं टकराएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि परवेज मुशर्रफ को गद्दार नहीं समझता, वो मुहिब्बे वतन है। सब सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। शहबाज शरीफ से मुतालिक अच्छी खबर आने वाली है। बिलावल भुट्टो बच्चे नहीं, 1.5 अरब की ट्रांजैक्शंस पर उनके दस्तखत हैं। प्ली बार्गेन ना की तो बिलावल भी मरियम नवाज की तरह सियासत से बाहर हो जाएंगे। बोले कि वजीर आजम पाकिस्तान के लिए कोलालमपुर समिट से पीछे हटे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में शिरकत से रोका, ना धमकी दी। सऊदी सिफारत खाने का वजाहती बयान। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे नहीं जहां धमकियों की जबान इस्तेमाल होती है। सऊदी अरब हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मजबूत ताल्लुकात इस किस्म की खबरों की नफी करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम और अफाम तफहीम पर मबनी गहरे तस्वीराती ताल्लुकात हैं।
दुनिया भर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम में साबिक सदर के हक में पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। न्यूयॉर्क में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहदेदारों की पेरिस कॉन्फ्रेंस। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालिबा। लीग रहनुमा मरियम नवाज की इंसानी बुनियादों पर नाम ECL से निकालने के लिए दायर दूसरी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने या ना निकालने से मुतालिक तजावीज मुरतब। तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक तजावीज मंगल को काबीना के इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक झेली कमेटी ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर दी। जज वीडियो स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के नजर सानी फैसले की कॉपी हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से मुसद्दिका कॉपी जमा कराई गई। मुनशियात बरामदगी केस में लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की पार्टी रहनुमाओं को जेलों में रखने की मजम्मत। कहा कि सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात कायम रखकर इमरान साहब को खामोश किया जा रहा है। सियासी इंतकाम के बाद भी हुकूमत नालायक ही रहेगी। शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, साद रफीक, सलमान रफीक और मिफ्ता इस्माइल की कैद इंसानी हुकूक के मुनाफी है। इल्जाम लगाने वाले अब तक एक सबूत भी पेश न कर सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को हिरासत करने की कोशिशें की जा रही हैं। FATF का पाकिस्तान से कलदम तंजीमों से मुंसलिक अफराद को सजा दिलवाने का मुतालिबा। पाकिस्तान को FATF का 150 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा मौसूल। जराए वजारत खजाना के मुताबिक सवालनामा पाकिस्तान की 3 दिसंबर को FATF को जमा कराई गई रिपोर्ट के जवाब में भेजा गया। मदारिस से मुतालिक किए गए कानूनी इकदामात और कलदम तंजीमों पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी तलब। PIC के डॉक्टर इरफान की बुकला मुखालिफ तकरीर का मामला। सेशन अदालत लाहौर का FIA को डॉक्टर इरफान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PIC हमला केस में गिरफ्तार 17 बुकला ने 1-1 लाख के जमानती मचल के ATC में जमा करा दिए। मुल्जिमान की रुबकार जारी। गिरफ्तार 32 बुकला के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज। कराची के इलाके मंगूपीर में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। मुकाबले में बदनामी जमाना टारगेट किलर अब्दुल्ला महसूद हलाक। 2 मुल्जिमान शेरुल्लाह उर्फ शीना और सुहेल को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम बिफर गए। मुजाहिरीन ने पावर हाउस नंबर 2 पर धावा बोलकर गेट तोड़ डाला। मुजाहिरीन ने पावर हाउस पर पथराव भी किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कौमी दरानी के खालिक हफीज जालंधरी की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शाहनामा इस्लाम लिखने पर आपको फिरदौस इस्लाम का खिताब दिया गया। मलका पुखराज ने अभी तो मैं जवान हूँ जैसी यादगार नज्म गाकर आपको हमेशा के लिए अमर कर दिया। समाजी कारकुन थी। पाकिस्तान में अवाम आजाद है, ना सियासत ना सहाफत। ये वो जमहूरियत नहीं जिसके लिए जयालों ने कुर्बानियां दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में खिताब। कहा कि हम 27 दिसंबर को पिंडी आ रहे हैं। हमारे जलसे के ऐलान से कठपुतली डर गया। मुझे नैब के नोटिस आना शुरू हो गए। किसी नैब नोटिस से नहीं डरते। नैब कठपुतली वजीर आजम को क्यों नहीं बुलाता। सिंध पंजाब से लोग गिरफ्तार हो चुके। क्या खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन खत्म हो गई। वहां कितने वुज़रा को गिरफ्तार किया गया।
जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस गुलजार अहमद से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, सीनियर जजेस साहिबान और वकला की शिरकत। जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस हैं। 1 फरवरी 2022 तक ओहदे पर विराजमान रहेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अदालत में पहला केस चीफ सेक्रेटरी पंजाब का होगा। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के जस्टिस गुलजार अहमद को पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। कहा, जस्टिस गुलजार अहमद ने ऐसे माहौल में ओहदा संभाला जब माहौल में तलखियां हैं। उम्मीद है कि जस्टिस गुलजार अहमद का दौर कौम और इदारों को जोड़ने का दौर होगा। कानून की तशरीह मुल्क के मुस्तकबिल से हम आहंग होगी। खुदा जस्टिस गुलजार का मददगार हो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की आमद से मुल्क के आगे बढ़ेंगे। अदलिया और फौज पाकिस्तान के अहम सुतून हैं, ये नहीं टकराएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि परवेज मुशर्रफ को गद्दार नहीं समझता, वो मुहिब्बे वतन है। सब सियासतदान GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। शहबाज शरीफ से मुतालिक अच्छी खबर आने वाली है। बिलावल भुट्टो बच्चे नहीं, 1.5 अरब की ट्रांजैक्शंस पर उनके दस्तखत हैं। प्ली बार्गेन ना की तो बिलावल भी मरियम नवाज की तरह सियासत से बाहर हो जाएंगे। बोले कि वजीर आज़म पाकिस्तान के लिए कोलालमपुर समिट से पीछे हटे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में शिरकत से रोका, ना धमकी दी। सऊदी सिफारत खाने का वजाहती बयान। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे नहीं जहां धमकियों की जबान इस्तेमाल होती है। सऊदी अरब हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मजबूत ताल्लुकात इस किस्म की खबरों की नफी करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम और अफाम तफहीम पर मबनी गहरे तस्वीराती ताल्लुकात हैं। दुनिया भर में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम में साबिक सदर के हक में पाकिस्तानी कम्युनिटी सड़कों पर निकल आई। न्यूयॉर्क में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ओहदेदारों की पेरिस कॉन्फ्रेंस। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजा को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालिबा।